नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जमवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले रुख करते हैं राजौरी की तरफ। राजौरी की अगर बात करते हैं तो वहां से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही, क्योंकि हमें देखने को मिला कि रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई बहन के रिश्ते को तार करता हुआ ये जो मामला है ये सामने आया है। थन्ना मंडी की अगर बात करते हैं तो थन्ना मंडी में युवक की कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और उसी के साथ बहन ने ही प्रेमी संग मिलकर भाई की हत्या की जो पूरी साजिश थी वो रची थी और प्रेमी के दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरा मामला है हमको थन्ना मंडी का बता रहे हैं, क्योंकि अंकित बख्शी मर्डर केस की अगर बात करते हैं तो अंकित बख्शी मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और हमें ये देखने को मिला कि अंकित बख्शी की खुद की ही बहन ने उनका कत्ल किया है। और ये जो पूरा का पूरा मामला है ये थन्ना मंडी से आ रहा है। अगर पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस ने बहुत काबिल तारीफ काम यहाँ पर किया है, क्योंकि अगर हम इस पूरे मर्डर केस की बात करते हैं तो 10 से 11 अगस्त के बीच ये मर्डर केस हुआ था और उस बीच इतनी जल्दी एक मर्डर केस को सुलझाना, पुलिस ने बहुत जल्दी इसका जो पूरा का पूरा अपडेट था वो हमें दिया और बताया कि किस तरीके से उसी की बहन ने जो कत्ल है बख्शी की अगर बात करें तो प्रिया बख्शी ने जो अपने भाई अंकित बख्शी का कत्ल किया है और अपने जो प्रेमी था उसके साथ मिलकर ये कत्ल किया है और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर बात करें अगर तो आखिरकार क्या कुछ वजह रही, क्यों जो प्रिया बख्शी है उन्होंने अपने ही भाई का कत्ल किया है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे की क्या कुछ कार्यवाही रहेगी वो भी हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। क्योंकि थन्ना मंडी की अगर बात करते हैं तो कुछ दिनों पहले हमें वहां से एक मर्डर केस देखने को मिला था और अंकित बख्शी की अगर बात करें तो घर में ही से अंकित बख्शी का किसी ने मर्डर कर दिया था और पुलिस का कहना था कि कुछ अननोन पर्संस का अंदर आने की बात जो है वो परिवार द्वारा की गई है। लेकिन अब जब केस को सुलझाया गया तो ये पता चला है कि खुद की ही बहन ने पूरा का पूरा प्लान किया और फिर जाके इस मर्डर को अंजाम दिया गया। ये जो खून है वो उन्हीं की बहन ने किया है। तो आगे परिवार वालों का क्या कुछ सिचुएशन है, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस बीच पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे केस को सुलझाया है वो भी जानना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर जमशीद ज्वाइन कर चुके, तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहला में आपसे सवाल ये रहेगा मेरा कि अगर हम बात करें पुलिस की तो कितना मुश्किल रहा पुलिस के लिए ये पूरी की पूरी कत्ल की गुत्थी को सुलझाना, क्योंकि एक जो शख्स है वो घर पर ही मौजूद है जिसने खुद के ही भाई का कत्ल किया है। तो पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को सुलझाया? चैलेंज नहीं, जब पहले दिन पुलिस इस घर के अंदर पहुंची तो पुलिस ने जब उस घर के अंदर देखा कि घर के अंदर दाखिल होने के लिए जो रास्ते से उसमें किसी कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, जिससे पुलिस को ये लग चुका था कि घर में से ही कोई बंदा इसमें शामिल है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू किया गया और ऐसा मामला सामने आया जिसने भाई बहन के रिश्ते को नापाक बना दिया, क्योंकि एक बहन ने अपने इकलौते भाई का कत्ल करवाया और अपने साथी के साथ मिलके। क्योंकि सबसे बड़ा मामला जो सामने आया उसमें यह आया कि इन दोनों के रिश्ता जो था वो भाई को पसंद नहीं था, जिसके चलते इस बहन ने भाई का ही कत्ल करवा दिया। जिसमें सबसे बड़ी बात मैं पल्लवी आपको बताऊं कि जब ये कत्ल हुआ उसके बाद ये बहन और ये जो इसका साथी था, जो इसका ये दोनों उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा नारेबाजी इन दोनों की तरफ से देखने को मिली थी। पुलिस के पास कुछ क्लू पहले दिन से ही सामने आ चुके थे कि इस मर्डर केस में घर का ही कोई बंदा सामने, जिसके चलते पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें ऐसा एक मामला सामने आया जिसने भाई बहन के रिश्ते को हिला के रख दिया। क्योंकि इस मामले ने राजौरी को हिला के रख दिया, क्योंकि इस तरह का पहला मामला राजौरी से सामने आया था कि घर के अंदर दाखिल होकर नौजवान का कत्ल कर दिया गया और घर वालों को पता तक न चला। क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ बहन ने और उसके प्रेमी ने पूरी प्लानिंग के साथ पूरा किया होगा, मगर कुछ क्लू छोड़ गए थे। वो कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, वही यहाँ भी पूरी तरह इनसे गलती जो हुई है वो ये गलती थी कि इस बहन ने घर का दरवाजा जो खोला उनके अंदर आने के लिए, जिससे कत्ल हुआ। और आप ये सोचें कि बहन ने भाई का कत्ल हो रहा था और ये दूसरे कमरे में जाकर सो गई, जिसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हुआ और इसमें छोटी बहन थी उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसका प्रेमी अरेस्ट कर लिया और एक इसमें नाबालिग भी को अरेस्ट किया गया, उसका अभी तक नाम सामने नहीं आया। दीपलवी जी, जमशीद, मैं जानना चाहूंगी अगर परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों के लिए एक दूसरा बड़ा सदमा था, क्योंकि पहला सदमा था जब अंकित बख्शी का मर्डर हुआ और दूसरा यह है कि उन्हीं की बेटी ने उन्हीं के बेटे को मार डाला। तो अब परिवार वालों के क्या कुछ हालात और किस तरीके की जो सिचुएशन है वो हमें घर पे देखने को मिल रही है उनके? परिवार की जहां तक बात करें तो जब रात को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगभग 9 बजे के बाद बाहर निकले हैं तो परिवार का खास करके लड़की का बाप
उसके साथ 8-7 लोग और थे। वो एसएसपी से मिलने पहुंचे थे इसलिए कि अपनी लड़की हमें दो, आज हमने हरिद्वार जाना है उसकी अस्थियां लेकर। उनको तब तक इस बात का पता नहीं था। जब उसके बाप को पता चला कि उसकी बेटी ही उसके बेटे के कत्ल में शामिल है तो वो वहां जमीन पर गिर पड़ा। और बड़ी बात है कि वो पहले से ही बीमार आदमी था और आज उस घर की हालत क्या होगी आप सोच सकते होंगे कि घर के अंदर ही घर का कातिल निकला जिसने एक भाई का कत्ल करवाया सिर्फ इसलिए कि उसको उसका वो रिलेशन जो था वो पसंद नहीं था उस लड़के के साथ। उस लड़की इस हद तक पहुंची कि अपने भाई को कत्ल करवा दिया उसने। और इस कत्ल के बाद राजौरी में इतना खौफ लोगों में देखने को मिल रहा है क्योंकि हर जगह आज सुबह से इसके चर्चे चल रहे हैं कि बहन ने ऐसा काम किया। क्योंकि चंद दिन के बाद राखी आने वाली है और वो बहनें जो अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है और ऐसी एक बहन राजौरी में आज सामने आई है जिसने राखी को बांधने के बाद बहन के गले पर चाकू चलवाकर उस भाई का कत्ल करवाया। इससे लोगों में जरूर दहशत देखने को मिली है क्योंकि देर रात तक परिवार को इसका पता नहीं था कि बहन ही इसमें शामिल है। हालांकि उससे पहले इसको घर से उठा लिया था पुलिस ने इसको उठाते वक्त ये कहा था कि इससे पूछताछ करनी है, मगर अब तक ये क्लियर हो चुका था कि यही कत्ल कराने में शामिल है और आगे भी इसमें कुछ लोगों की अभी गिरफ्तारी और हो सकती है। जिस तरह पुलिस की तरफ से बात की जा रही है कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, इसमें और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल जमशीद, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर हम बात करें आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी और पुलिस कर्मियों द्वारा क्या कुछ स्टेटमेंट जो है इस पूरे मामले में सामने आया और किस तरीके की कार्यवाही को आगे अंजाम दिया जाएगा? बिल्कुल, जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बहुत सारी बातें सामने रखी गई थी। जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया गया कि इस कत्ल में इसकी बहन शामिल है तो तब हमने क्वेश्चन पूछा था तो ये क्या, जब जो लड़के अंदर आए तो दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो तब ये बात सामने आई कि इस बहन ने दरवाजा रात को जी खुलासा होना अभी बाकी है। वो ये चीजें हैं कि क्या अगर इन दो लड़कों ने कत्ल किया इसका तो उस वक्त वो भाई कैसे जाग नहीं पाया और क्या एक वार के साथ इसका कलाकार दिया गया उसके बाद क्या आवाज नहीं आ पाई। ये चीजें देखने को हो सकती है कि क्या ज्यादा लोग शामिल थे, क्या किसी ने और लोग थे जिन्होंने इसके मुंह बांध के रखा था या इस लड़को को दिया गया था या इसको विरोध कर दिया गया था। पहले ये चीजें अभी आने वाले वक्त में क्लियर होगी, मगर ये क्लियर हो चुका है कि भाई का कत्ल करवाने में बहन ही शामिल है। और सबसे बड़ी बात है पल्लवी कि ये जो इसका प्रेमी था और ये जो बहन है इस प्रोटेस्ट वाले दिन सबसे आगे बैठ के नारेबाजी कर रहे थे उस दिन। और इन दोनों की तरफ से काफी कोशिश की गई कि इस मामले को डिवाइड किया जाए किसी और तरफ। उसी को लेके पुलिस ने आगे काम शुरू किया जिसमें पुलिस की बड़ी कामयाबी है जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जी पल्लवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जितनी भी जानकारी हमें जमशीद ने दी, क्योंकि अगर हम राजौरी मर्डर केस की बात करते हैं तो पुलिस ने वो मर्डर केस सुलझा लिया है। उसमें हमें देखने को मिला कि खुद के ही भाई का कत्ल एक बहन ने किया है और अब आगे की क्या कुछ कार्यवाही रहेगी उससे भी हम आपको जल्द ही रूबरू करवाएंगे। तो चलिए अब रुक करते हैं सांभा की तरफ। सांभा की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी हमें फिर एक बार आसमानी साजिश देखने को मिली है। सांभा जिले में फिर कहीं जगहों पर आसमानी साजिश जो है वो देखने को मिली और उसी के साथ अगर इलाकों की बात करते हैं तो सांभा, गढ़वाल, नड़ और विजयपुर में फिर ड्रोन दिखने की से जो सनसनी है वो वहां पर फैल चुकी है। और सेना की अगर बात करें, सेना और एसओजी ने आज तड़के ही एक सर्च ऑपरेशन चलाया वहां पर और किस तरीके की वहां की आगे कार्यवाही हो रही है वो देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ड्रोन से हथियार गिराए जाने की आशंका भी जताई जा रही है इस पूरे मामले में। आज एक बार फिर जो है आसमानी साजिश हमें देखने को मिली। अगर इलाकों की बात करें तो सांभा, गढ़वाल, नड़ और विजयपुर इलाके में ड्रोन जो थे वो देखे गए और उस बीच सेना की अगर बात करते हैं तो सेना पूरे तरीके से तैयार नजर आई और अब सर्च ऑपरेशन वहां चलाए जा रहे हैं क्योंकि ये पूरी आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन के जरिए जो हथियार है वो गिराए जा रहे हैं। और इस बीच आगे की क्या कुछ कार्यवाही हो रही है और किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त से पहले हमें देखने को मिला तो किस तरीके से हर जगह जो ड्रोन थे कुछ इलाकों में देखने को मिले। अब वहीं पर बात करें तो आतंकी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होती गई और आज फिर तड़के हमें देखने को मिला कि जो आसमानी साजिश है वो वहां पर देखने को मिली। सांभा की बात करें, नड़ की बात करें, घगवाल इलाके की बात करें या फिर विजयपुर की बात करें तो ड्रोन एक्टिविटीज यहां पर बहुत सक्रिय होती जा रही है। ज्यादा जानकारी क्या है तो ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर ऋषि ज्वाइन कर चुके तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आई है? आपको बता दें कि देर रात को लगातार सांबा जिला कई अलग अलग
ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं। जी। हालांकि इसको लेकर अगर ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक कहें तो इसकी पुष्टि नहीं की जा रही कि वाकई में ड्रोन है। ये है लगातार लाइट जो आसमान में कई अलग अलग जी गगवाल सांबा सांदी का इलाका है, तो तमाम यहाँ पर ये जो संदिग्ध मूवमेंट है ड्रोन की ये देखी गई है, यानी ब्लिंकिंग लाइट स्पॉट की गई है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे गए हैं और इसको लेकर लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। देर रात इलाका गगवाल इलाका यहाँ पर भी सर्च किया गया है ताकि कुछ सुराग हाथ लग पाए और उसी के साथ आज के बाद दोबारा से सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया बब्बर नाला इलाके में, जो सारथी कला इलाका है जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ड्रोन की गतिविधियां दोबारा से देखी जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि ड्रोन ड्रॉपिंग दोबारा से की गई हो या मैपिंग दोबारा से की जा रही हो। पाकिस्तान इस तरह का लगातार षड्यंत्र ये रचे हुए हैं और आतंकवादी संगठन जो है ये पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सारी गतिविधियां करवा रहे हैं। लेकिन इसी ड्रोन एक्टिविटीज जो अलग अलग इलाकों में पेश आई, इसी को लेकर अगर कहें तो ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, ना ही सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है। बहरहाल आगे इन्वेस्टिगेशन लगातार शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी है और सुराग लगाने का पता जो वो लगाया जा रहा है कि ताकि कुछ जो है वो हाथ लग जाए, क्योंकि लगातार लोगों को जिस तरह से ड्रोन गतिविधियों को लेकर अवेयर किया गया था 15 अगस्त से पहले और इसी को लेकर लगातार लोग अब जो काफी चौकन्ने हो चुके हैं वो देखते हैं कि किस तरह से जैसे ही वो आसमान में कोई चीज चमकीली देखते हैं तो वो फौरन पुलिस के साथ संपर्क करते हैं और इसी तरह से तमाम अलग अलग इलाकों में जो लोगों ने ड्रोन की गतिविधियां ये देखी है उसी के बाद पुलिस के साथ संपर्क किया और उसके बाद पुलिस, आर्मी, बीएसएफ ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना काम किया है। लेकिन सर्च जिस तरह से अलग अलग इलाकों में चलाई जा रही, कुछ सुराग तो हाथ नहीं लगा, लेकिन अभी भी सर्च जो है वो थोड़ी देर पहले तक जारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी अगर ये कहे तो इसमें भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग नहीं हो सकती, ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है जिला सांबा का, वहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए ये हथियारों की खेप पहुंची थी 15 अगस्त से मात्र कुछ दिन पहले। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच की जा रही है क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन 15 अगस्त के बाद भी अगर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही है तो साफ तौर पर पाकिस्तान की मंशा नजर आ रही है कि वो भारत में खलल डालने का प्रयास करना चाहता है, माहौल को खराब करने का प्रयास करना चाहता है। बिल्कुल ऋषि, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर बात करें हम आतंकी गतिविधियों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी जो थी वो हमें देखने को मिली, जिस तरीके से 15 अगस्त नजदीक आता गया था तो हमें देखने को मिला कि ड्रोन एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी, आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही थी और उस बीच जो 4 मिलिटेंट्स पकड़े गए थे उनका भी साफ कहना था कि जो एक्टिविटीज थी या जो हथियार थे वो उनको ड्रोन के जरिए मुहैया करवाए जाने थे। तो क्या ये कड़ी जो है उससे जुड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल ये कड़ी जुड़ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी ड्रोन ड्रॉपिंग का मैंने जिक्र किया कि ये ड्रॉपिंग हो चुकी है, हथियारों की खेप आ चुकी है यहाँ पर और इसी को लेकर जिस तरह 4 आतंकवादी को पकड़ा गया, इससे पहले पुरमंडल इलाके में एक आतंकवादी को हथियारों के समेत पकड़ा गया था और उसका भी कहीं ना कहीं लिंक जो था वो सांबा जिला के गगवाल के नुनास इलाके से जुड़ा था। बताया जाता है कि वहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग की गई थी और वो हथियारों की खेप वहां से लेकर कश्मीर घाटी की और वो आतंकी रवाना हो रहा था और पुलिस को, एसओजी को जो सूचना मिली उससे सूचना के आधार पर उसे धरपकड़ कर लिया गया पुरमंडल इलाके में। तो ये मैक्सिमम जो वो 99% जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ड्रोन ड्रॉपिंग होगी, ड्रोन के माध्यम से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी के जो यहाँ पर OGWs बैठे हुए हैं, जो हैंडलर्स बैठे हुए हैं, वो ये खेप जो वो यहाँ से लेते हैं, वो आगे घाटी को जाते हैं, माहौल खराब करते हैं। तो इस तरह की तमाम गतिविधियां जो वो देखी जा रही है, इसी के ऊपर पैनी नजर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की है। लेकिन अभी जिस तरह से सर्च किया गया है लेकिन कोई सुराग अभी हाथ नहीं लगा, तो अलग अलग इलाकों में सर्चेस जारी है, कहीं कुछ ऐसा सुराग हाथ लग जाए। तो इसी को लेकर लगातार हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या ऑफिशियल इस पे जानकारी आती है सामने, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर है कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि जो कि हमारे साथ सांबा से जुड़े थे। और बात करें अगर सर्च ऑपरेशन की तो सांबा की, अगर बात करें सांबा में, गघवाल में, नड़ और विजयपुर तीनों ऐसी जगहें हैं जहां पर ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है। अब सर्च ऑपरेशन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना यहाँ बहुत जरूरी की बात है। तो सांबा की बात चलिए रुक करते हैं कठुआ की तरफ। कठुआ की अगर बात करते हैं तो पशु तस्करी का मामला कठुआ से सामने आया, क्योंकि लखनपुर प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो जिस तरीके से तब्दीली वहां पर की गई है उसमें पशु तस्करों ने के लिए फिर पुलिस ने को गच्चा देने की कोशिश की थी और उसी के साथ लखनपुर में पशु तस्करों के मंसूबों पर फिर पुलिस ने पानी फेरा है। और बात करें अगर पूरे मामले की तो पुलिस ने पंजाब से आए ट्रक से बरामद 17 मवेशी किए हैं और उसी के साथ चीनी की आड़ में ये जो बेजुबान थी इनकी तस्करी की जा रही
रही थी। तो बात करें अगर पशु तस्करों की, तो किस तरीके से पशु तस्करी भी बढ़ती जा रही है। और कठुआ की अगर बात करते हैं तो कठुआ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने पंजाब से आए ट्रक को बरामद किया, जिसमें 17 मवेशी ऐसे थे जिनको चीनी की आड़ में जो है वो ये कहकर लेके जा रहे थे कि ट्रक में जो है वो चीनी लोड की गई है, और उसमें 17 मवेशी जो थे वो पकड़े गए हैं। देखिए बात यहां पर यह है कि अगर हम पशु तस्करों की बात करते हैं तो काफी ज्यादा सक्रिय और रात के समय हमें ज्यादा देखने को मिलता है कि जो पशु तस्करियां वो होती है, लेकिन पुलिस पूरे तरीके से कोशिश करती है कि कोई भी इस तरीके की गाड़ी या इस तरीके की तस्करी जो है वो ना हो। और कठुआ की अगर बात करें तो लखनपुर प्रवेश द्वार भी वहीं पर है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उस बीच वहां से बहुत जरूरत होती है कि अलग अलग राज्यों से जो गाड़ियां हैं वो जम्मू कश्मीर आती है, उस बीच वहां पर सिक्योरिटी में किस तरीके की चेंजेस होनी चाहिए और किस तरीके की सतर्कता होनी चाहिए वो हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से 17 पशुओं को पकड़ा गया है जिनकी तस्करी की जा रही थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से, तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। सरबजीत, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर बात करें इस पूरे मामले की, तो किस तरीके से जो सूचना है वो पुलिस को मिली और किस तरीके से जो तस्कर है इनको पकड़ा गया? जी बिल्कुल पल्लवी, ये गाड़ी जो है ट्रक जो पंजाब से जम्मू कश्मीर की सीमा में आ रहा था, तो जैसे ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सीमा ये ट्रक इंटर हुआ है, तो जिस तरह से यहाँ पर लखनपुर पुलिस का यहाँ पर नाका रहता है, हर गाड़ी वाली आने जाने वाली गाड़ी कोई गहन जांच जो है यहाँ पर की जाती है, और जितनी भी गाड़ियां बारी राज्य से जम्मू कश्मीर में आती हैं हर गाड़ी की यहाँ पर जांच के बाद इनको जम्मू कश्मीर की ओर रवाना किया जाता है। तो जैसे ही ये गाड़ी लखनपुर पहुंची है, तो जब शक के आधार पर गाड़ी के चालक से पूछा गया कि गाड़ी में क्या लदा हुआ है, तो उसने जो इसके कागज थे वो सामने दिखाए कि गाड़ी में चीनी लदी हुई है और ये जम्मू के पुंछ इलाके में जा रही है। लेकिन जैसे ही जब शक के आधार पर गाड़ी की जांच की गई, तलाशी ली गई, तो इसमें से 17 मवेशी जो अवैध तरीके से यहां से तस्करी कर कश्मीर घाटी की ओर लेके जाया जा रहा था, उनको यहां पर लखनपुर पुलिस ने बरामद करते हुए उनको मुक्त करवा लिया है और गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पल्लवी, लगातार किस तरह के प्रयास जो हैं वो तस्करों द्वारा किए जाते हैं, कभी सब्जी की आड़ में, कभी फ्रूट की आड़ में, कभी बंद कंटेनर में, और कभी कोविड-19 के सामान की आड़ में इस तरह की मवेशी तस्करी का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कठुआ पुलिस के, लखनपुर पुलिस के हौसले जो हैं वो पूरी तरह से बुलंद हैं। इस तस्करी की वारदातों को बार बार लखनपुर की जो टीम है ये विफल करती है, और आज भी एक बड़ा तस्करी के प्रयास को लखनपुर पुलिस ने यहाँ पर विफल कर दिया है। जी बिल्कुल। सरबजीत, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि अगर बात करें ट्रक चालक की और सह चालक की, क्या उन पर कुछ कार्यवाही की गई, और साथ ही साथ जो मालिक है ट्रक के, क्या उनके खिलाफ कोई किसी तरीके की कोई आगे जो कार्यवाही है वो की जा रही है? जी बिल्कुल बल्बी, इस गाड़ी को जो है वो लखनपुर पुलिस ने यहाँ पर सीज कर लिया है। इसके अलावा जिसमें से मवेशी जो बरामद हुए हैं उन्हें पशुशाला लेके जाया गया है, वहां पर उनको मुक्त करवा दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो गाड़ी का एक चालक ही इस गाड़ी में था जिसको लखनपुर पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ की जा रही है, आखिर ये लोड कहां से हुआ है, कहां तक इसने जाना था, और क्या इसके साथ कुछ और लोग भी थे जो इस पूरी मवेशी तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इस सब के लेकर जो है लखनपुर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है। जो आगे की कुछ भी सामने आएगा वो लखनपुर पुलिस हमें मीडिया के साथ साझा कर देगी, कि गाड़ी कहां से लोड हुई है और कहां जानी है और कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, गाड़ी का चालक जो है वो लखनपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत जो कि कठुआ से जुड़े थे, और जिस तरीके से सरबजीत ने हमें बताया कि वहां पर पशु तस्करी के मामले पर पुलिस ने पूरे तरीके से पानी फेर दिया, आगे की जो कार्यवाही है वो की जा रही है, और जो चालक पकड़ा गया है उससे सारी की सारी जो तफ्तीश है वो की जा रही है। तो चलिए अब आपको रूह ले चलते हैं कश्मीर की तरफ, और कश्मीर की अगर बात करते हैं तो कश्मीर में मुहर्रम के चलते वहां पर जो पाबंदियां थी वो लगाई गई थी, लेकिन पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदियां पूरे तरीके से लगा दी हैं। जुलूस निकालने की कोशिश पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। उसी के साथ कोविड के चलते क्योंकि पाबंदियां जो थी वो लागू की गई थी, और उस बीच जो जुलूस निकाला जा रहा था उसको पूरे तरीके से पुलिस ने रोक दिया, और पुलिस ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है। जुलूस पर पुलिस को अपने बल का प्रयोग करना पड़ा, और आगे की क्या कुछ अपडेट है वो आपको बताएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अगर बात करें श्रीनगर की तो श्रीनगर में मुहर्रम को चलते जो जुलूस था वो निकाला गया था, जिस पर पुलिस ने पानी फेर दिया, और
जुलूस को रोका गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जुलूस है उसको रोका जा रहा है। पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया है, लेकिन ज्यादा जानकारी क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें कोविड के चलते, तो कोविड के चलते जो पाबंदियां हैं वो लागू हैं, और इस बीच अगर जुलूस निकाला गया और उस पर पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन फिर भी अगर पूरी की पूरी कार्यवाही यहां पर की जा रही है। जो पूरा मामला है ये आपको श्रीनगर का हम बता रहे हैं, जहां पर मुहर्रम के जुलूस पर किस तरीके से पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया है, आप ये साफ देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और आगे की क्या कुछ अपडेट्स आएंगी वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अगर मुहर्रम की बात करते हैं तो मुहर्रम जो है वो उसका जुलूस निकाला जाता है, और लेकिन वहां पर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोविड के चलते अभी भी रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं, अभी भी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, और इस तरीके की कोई भी भीड़ या कोई भी जुलूस जो है उसको निकालने की अभी कोई अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी जब जुलूस निकाला गया तो जुलूस निकालने के तहत पर क्या कुछ आगे कार्यवाही होती जा रही थी वो देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये आप तस्वीरें जो है साफ देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से अपने बल का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और जो लोग पकड़े गए हैं उन पर क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी, किस तरीके का आगे का जो तहकीकात है वो शुरू की जाएगी, वो जानना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुहर्रम के चलते अगर हम बात करें तो जुलूस निकाला जाता है सड़कों पर, पहले भी देखने को मिला था, लेकिन अब जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है कोविड के चलते, अगर हर एक त्योहार की बात करें, हर एक त्योहार पर रिस्ट्रिक्शंस है, हर एक गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस है, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लिमिटेड कर दी गई हैं। तो उस बीच अगर जुलूस निकाला जाता है तो उसके लिए अनुमति लेना, उसके लिए सरकार के हर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिला, जिसके चलते अब जो कार्यवाही है वो यहाँ पर की जा रही है। ज्यादा जानकारी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी यहाँ पर तजम्मुल ज्वाइन कर चुके हैं, तो तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जुलूस की बात करते हैं, ये जुलूस कहाँ से निकाला जा रहा था और इस जुलूस का जो अंतिम छोर था वो कहाँ पर था? देखिए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में आशुरा के जुलूसों को बरामद करने का मामला है, अमूमन ये जुलूस जो है न सिर्फ आजादारों के जुलूस होते हैं, वो जड़ीबल श्रीनगर से बल्कि कई एक इलाकों से आदि गुजर के दूसरे डाउन के कई इलाकों से निकलते थे। लेकिन अब की बार इन जुलूसों को पहले इस तरह की अनुमति मिलने की इजाजत थी ताकि आजादार जो है वो अपना इस मातमी जो जुलूस है उनको बरामद कर सके। लेकिन एक बार फिर चूंकि कोविड-19 कोरोना वायरस और उसके बाद कई एक मामला हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने आखिरी लम्हात पे इस ऑर्डर को दोबारा रिविजिट किया, और अब इस जुलूस को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, और इससे जहांगीर चौक और आसपास में लाल चौक में ही जुलूस को रोका गया था। मैं आपको आशा बताऊं कि आजादारी के जुलूस जो है इस मुहर्रम के मुबारक अय्याम में तूल अर्ज से निकलते हैं, जिसमें श्रीनगर शहर से बड़ा जुलूस जो है वो जड़ीबल से निकलता है, और उसके बाद कई एक इलाकों में जो ही जम्मू कश्मीर में गनगन शुरू हुआ, मिलिटेंसी शुरू हुई, तो इन जुलूसों को सरकार ने मुकम्मल तौर पर इस पर प्रतिबंध लगाया, पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि भीड़ जब बहुत ज्यादा लोगों की जमा हो जाएगी तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का मामला खड़ा हो सकता है। अब सरकार ने इस साल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इशारा दिया था कि मातमदारी के जुलूस, आजादारों के जुलूस पर कोई प्रतिबंध पाबंदी नहीं होगी, लेकिन बाद में दोबारा इस ऑर्डर को रिविजिट किया गया और आज के जुलूस को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। और जुलूस होने के साथ साथ आपके बाद आजादारों के जुलूस होने के साथ साथ शहर में बंदिशें हैं, खारदार तार बिछाई गई हैं, और 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह कोविड गाइडलाइन है और जिसकी वजूहत जो है वो दीगर चीजें भी हो सकती है। कुल मिलाकर आजादारों के जुलूस में जिला बड़गाम और उसके बाद कई एक अजला है जिसमें बांडीपोरा आउटस्कर्ट संबल वगैरह है, और ये जो मुहर्रम का महीना होता है आशुरा तक जुलूस बरामद किए जाते हैं। उसके बाद मातमदारी जो है वो इमाम बाड़ू में की जाती है, और उसके बाद कई एक इज्तिमा मुनक्किद किए जाते हैं जिसमें मुहर्रमुल हराम में इमाम हसन और इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया जाता है, और कुर्बानियों का मकसद जो था उसमें न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए बल्कि हकीकत और सच्चाई की जीत जो है उसको हासिल करने के तौर पर मातमी महीना मनाया जाता है। और जल्द से जुलूसों पर मोहल्लादारी जो है, मोहल्लों के अंदर जो जुलूस होंगे उनको बरामद किया जा सकता है, शाम के वक्त में और शाम गरीबा की जो तकरीबात है उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े मरकजी जुलूस जो हैं उन पर लगातार प्रतिबंध जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल, जो कि कश्मीर से जुड़े थे, और जिस तरीके से तजम्मुल ने बताया पूरा क्या कुछ मामला है और किस तरीके का ये जो पूरा मामला था ये कश्मीर से सामने आया है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या कुछ और अपडेट्स जो है वो इस पूरे मामले से निकलकर सामने आएंगी।
तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू के जीएमसी की। जम्मू के जीएमसी अस्पताल परिसर में खड़ी कंडम हो चुकी एम्बुलेंसों को ठिकाने लगाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में जीएमसी के प्रशासन जम्मू यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों आदि की सलाह भी ले रहा है ताकि नियम कानूनों के मुताबिक कबाड़ हो चुकी इन एम्बुलेंस को इस परिसर से हटाकर यहां की साफ सफाई सुनिश्चित की जा सके। कोई इलिजिबल रिकॉर्ड्स हैं, कहीं कोई डिस्ट्रॉयड चीज़ें हैं, कोई पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, तो एज़ पर गाइडलाइंस जैसे हमें निर्देश मिलेंगे और वैसे ये ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशन की जो काफ़ी जगह घेरी हुई है इन बिल्कुल जो ये डिस्पोजेबल तो ये डिस्पोज हो जानी चाहिए, डिस्पोजल हो जाना चाहिए इनका अंडर रूल्स, वो सारा एक तरीकाकार बना लिया गया है। मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, सुपरिंटेंडेंट्स भी अपनी अपनी असेसमेंट्स कर रहे हैं, लिस्ट्स बना रहे हैं और उसकी वो जो हम इवैल्यूएशन कराएंगे और जो ठीक तरीका है उसमें ये हमारी सफाई भी हो जाएगी और ये इंस्टीट्यूशन उस तरीके से भी हर तरीके से साफ़ सफाई को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, पेशेंट केयर को लेकर एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस जैसे की तरफ स्ट्राइव कर रहा है ये, तो ये सारी कोशिशें साथ के साथ चल रही हैं। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।